राजस्थान वीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान में ऐसे वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिनके बलिदानों की कहानियां सुनकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और राजस्थान की इस पवित्र धरती पर केवल वीर ही नहीं बल्कि ऐसी वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है जिन्होंने अपने बलिदानों से इस धरती को और पवित्र कर दिया। और इन्हीं बलिदानों में एक बलिदान है रानी हीरा देवी का। अपने देश के लिए दुश्मनों के सर काटने वाले वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन कभी अपने पति का सर काटने वाली रानी की कहानी नहीं सुनी होगी। पूरी कहानी जानने के लिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। जालोर के महाराजा कानड़ देव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कई बार हराया और कभी अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बात का बदला लेने के लिए जालोर पर आक्रमण कर दिया और किले को घेर कर बैठ गया, लेकिन इस बार भी जालोर के चौहान राजपूत खिलजी सेना पर भारी पड़े। अब अलाउद्दीन खिलजी जीतने के लिए एक चाल चलता है। जालोर की राजगद्दी पर बैठने के लालची बीका दैया को अपनी तरफ कर लेता है और उसे जालोर का राजा बनाने का लालच देकर किले के सभी गुप्त दरवाजों का राज जान लेता है। अब हारी हुई खिलजी सेना फिर जालोर पर आक्रमण कर देती है। बीका दैया अपनी गद्दारी का राज अपनी रानी हीरा देवी से नहीं छुपा पाता। रानी हीरा देवी एक ऐसी राजपुतानी थी जिनके लिए अपने पति से भी बढ़कर उनकी मातृभूमि थी। उन्होंने अपने पति बीका से कहा, एक गद्दार की रानी कहलाने से अच्छा मैं विधवा होना पसंद करूंगी, और अपनी तलवार निकालकर एक ही बार में अपने पति का सर काट दिया। और दूसरी तरफ जालोर के महाराजा कानड़ देव और सभी वीर अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। किले में सभी राजपूत वीरांगनाएं जौहर की आग में प्रवेश कर रही थी। रानी हीरा देवी भी उसी जौहर की पवित्र आग में कूदकर सदा के लिए इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, भारत में ऐसी राजपूत वीरांगनाओं का इतिहास छुपाया जाता है और जोधाबाई जैसी झूठी कहानियां बताकर हिंदुओं के इतिहास को बदनाम किया जाता है। रानी हीरा देवी के लिए कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।